चेले थे, यीशु मसीह ने प्रार्थना के बाद 12 को चुन लिया, तू आजा, तू आजा, तू 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 तू, और 12 चेले चुने प्रार्थना करने के बाद, सारी रात प्रार्थना करने के बाद। क्रूज पे चढ़ने से पहले सारी रात प्रार्थना की, चेले चुनने से पहले सारी रात प्रार्थना की, हीलिंग के बाद कई बार सारी रात प्रार्थना की, हीलिंग से पहले कई बार सारी रात प्रार्थना की, हर अच्छा काम और एक खुदा का काम करने से पहले, भारी काम करने से पहले सारी रात प्रार्थना की। और हर रोज भी बाइबल कहती है वो भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, यानी 2:30 बजे 3 बजे रात को प्रार्थना के लिए चले जाते थे। अब ये बात उनको मालूम तो थी प्रार्थना के लिए जाते थे, पर यह बात नहीं मालूम थी कारण क्या था। अब कलीसिया को समझ आया कारण। उन्हें मालूम था कि यीशु मसीह हर टाइम दुश्मनों के बीच में रहे हैं और किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनको टच कर दे, क्योंकि यीशु मसीह कहते थे कि जब मेरा समय आएगा ये मुझे नहीं पकड़ेंगे, मैं अपने आप को इनके हवाले करूंगा, मारा जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा और फिर तुम्हारे बीच में रहूंगा। ये लोग बोलते हैं इनका ईश्वर खुद तो बचा नहीं सका अपने आप को। अरे मूर्खो, पहले पूरी बाइबल तो पढ़ लो। बाइबल कहती है उसने अपने आप को उनके हाथों में दिया और तीसरे दिन वही जी उठा। अरे वो तो बोलो जी उठा। अब चेलों को समझ आई कि क्यों यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए जाते थे, क्यों यीशु मसीह प्रार्थना के लिए, उनको समझ आई कि यीशु मसीह की प्रोटेक्शन का राज जो था वो प्रेयर था, क्योंकि यीशु मसीह के आसपास हर वक्त सदूकी, फरीसी, पॉलिटिकल लोग रहते थे, कोई उन्हें टच नहीं कर पाता था। और बाइबल कहती है उनको समझ आई कि हमारे जीवन में कमी है, हमारे पास पावर है, हमारे पास गिफ्ट है, हमारे पास होली स्पिरिट भी है, लेकिन इनके बावजूद भी ये श्योर नहीं है कि शैतान हम पे अटैक नहीं करेगा। हमें परमेश्वर की प्रेजेंस में लगातार जाना पड़ेगा। तब उनको समझ आई और बाइबल कहती 5 आयत में कि उन्होंने लॉ लगाकर पतरस के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दी। और बाइबल कहती जब लॉ लगाते भी करे कान में, लेकिन आपके पांव एकदम से वैसे उसी स्थान पर जाना शुरू कर देंगे जिस स्थान पर परमेश्वर चाहता है वो जाएं। अब सोच लो, अगर प्रार्थना आप नहीं करते तो सोच लो कितना बड़ा एक हिस्सा आप मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अगर आपकी लाइफ में प्रेयर नहीं है तो आप इमेजिन कर लो कि मेरे हिसाब से आप कंप्लीट क्रिश्चियन भी नहीं, अगर सिर्फ आपकी लाइफ में प्रेयर नहीं है तो। दाऊद का ध्यान से पढ़ना, जो बेडरूम में वो प्रार्थना करता था वो उसने लिखी है, ये उसका सीक्रेट था। प्रभु के सामने अपने दिल को उंडेल देना, अपने डर को खुल के बताना और प्रभु को बताना कि मेरा भरोसा तुझ पे है, अपनी सेना पे नहीं। मेरी प्रार्थना की आप जीतने पाए। मेरी प्रार्थना आपकी प्रेयर लाइफ आज से कभी सेम न रहे। मेरी प्रार्थना खुदावंद के सामने आप रोज 3 बार 2 बार जा पाए हैं। मेरी प्रार्थना कम से कम 2.5 घंटे आप रोज उसकी हुजूरी में बिता सके और उससे ज्यादा बिता सके। मेरी प्रार्थना है खुदावंद यीशु मसीह के नाम में कि वो सब कर्ज आपकी लाइफ से इस प्रार्थना के बाद खत्म हो जाए। हर पाप की आत्मा आपकी जिंदगी को छोड़ के चली जाए। खुदावंद का फेवर आप पे आए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप जब यहां से जाएं और प्रार्थना की जिंदगी को अपनाएं, हर तरफ आपको फेवर मिले, मनुष्यों का, परमेश्वर का, सब लोगों का। हर बैड लग आपकी जिंदगी से खत्म हो यीशु मसीह के नाम में। हर एक गंदगी आपकी लाइफ से जाए, दुष्ट आत्मा आपकी लाइफ से जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी। जोर से तारीफ करो, जोर से। मैंने आपको बताया जैसा आप सोचते हैं कई बार परमेश्वर उस तरह से काम नहीं करता। वो अपने वचन को भेजते हैं। अगर आपने आज का वचन सुना और प्रेयर लाइफ अपनाई, जो आप मांग रहे हो आपके पास झोली में आने वाला है। उसने कहा मांगो तो दिया। अगर एक मित्र एक दूसरे मित्र के दरवाजे पे खटखा के बोलता है कि मेरा कोई रिश्तेदार साथी आया, मुझे 3 रोटियां चाहिए, और वो कहता नहीं अब नहीं दे सकता, मेरे बच्चे मेरे पास बेड पे हैं, तो यीशु मसीह का वचन कहता है कि शर्म छोड़कर उसने बार बार मांगा और खटखटाना नहीं छोड़ा, अंदर के दोस्त को उठना पड़ा। तो सोचो, अगर तुम भी शर्म छोड़ दोगे और खटखटाओगे तो मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम मांग रहे हो। उसने इसलिए कहा मांगो तो तुम्हें दिया, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। उसने कहा मांगो। कितनी बार मांगने? एक बार, बार बार। उसने कहा बार बार। लोग कुछ बोलते हैं एक बार मांगो, यीशु मसीह ने कई बार 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 मांगा। कई चीजों के लिए एक बार मांगा, कई चीजों के लिए बार बार मांगा। तो इस पे कोई लॉ नहीं है कि एक बार के कितनी बार।
उसने कहा एक विधवा एक पापी को सताती थी रोज कि मेरा काम कर, मेरा काम कर। पापी सोचता कि मैं ना बंदे की परवाह करता हूं, ना परमेश्वर को डरता हूं, ये विधवा मुझे बार बार सताए, इससे अच्छा मैं इसका काम कर दूं। परमेश्वर ने कहा सोचो ये अधर्मी अन्यायी क्या कहता है, मैं उनका न्याय क्यों नहीं करूंगा, मैं उनकी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दूंगा जो दिन और रात मेरे नाम की दुहाई देते हैं। इसका मतलब अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के सामने लेके जाओ, सुबह दोपहर शाम, और फिर भूल जाओ। प्रार्थना करो, भूल जाओ, दिमाग में मत रखो, टेंशन मत लो, प्रेशर मत रखो। प्रार्थना पूरी नहीं हुई तो मैं ये कर लूंगा, फिर वो पूरी नहीं होगी। बस प्रार्थना करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। परमेश्वर ने कहा अगर एक अधर्मी बंदा विधवा का न्याय कर सकता है, मैं तुम्हारा न्याय क्यों कर नहीं करूंगा। मैं जल्दी तुम्हारा न्याय करने के लिए आने वाला हूं। आप करते जाएंगे प्रेयर अपने बेटे के लिए, वो नशा छोड़े, नशा छोड़े, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, हर रोज। बस एक दिन पवित्र आत्मा का एक थप्पड़ पड़ेगा और सब नशा खत्म। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपका सबसे बड़ा मिरेकल जिसके लिए शायद आप 10 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, आपसे सिर्फ 1 इंच दूर है। मैं आपको सच कह रहा हूं। आपको लगे कि 10 प्रकाश वर्ष दूर है, हाँ? चलो ऐसा बोल रहा हूं कि 10,000 किलोमीटर दूर है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं प्रेयर मत छोड़ना, वो 1 इंच दूर है आपसे सिर्फ। और एकदम से झटका लगेगा किसी दिन और आप ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के नाम।